नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। और आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यू वीडियो में, जिसमें मैं ले आया हूं आप लोगों के लिए आईटी सब्जेक्ट। आईटी जो है क्लास 10th का सब्जेक्ट है और इसका पेपर जल्द सीबीएसई में होने वाला है 18 मार्च को। ठीक है, सबसे पहले समझ लेते हैं सिलेबस क्या है और कितना वेटेज है सीबीएसई के अनुसार। ठीक है, तो सबसे पहला होता है इसमें पार्ट ए, जो कि आपका आता है 10 मार्क्स का। कितने मार्क्स का? 10 मार्क्स का। पार्ट ए का नाम है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स, मतलब बेसिकली इसमें स्किल एजुकेशन है, जैसे कम्युनिकेशन स्किल, सेल्फ मैनेजमेंट स्किल, आईसीटी स्किल्स, एंटरप्रेन्योर स्किल्स और ग्रेन स्किल्स। ठीक है, ये उनके मार्क्स वेटेज है। कम्युनिकेशन स्किल्स 2 मार्क्स के लिए आता है, सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स 3 मार्क्स में, आईसीटी स्किल्स 1 मार्क में और 3 मार्क में एंटरप्रेन्योर स्किल, और ग्रेन स्किल आता है आपका 1 मार्क के लिए। ठीक है, तो टोटल हो गया आपका 10 मार्क। ऐसे ही पार्ट बी रहता है आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल्स के लिए, जो कि 40 मार्क्स के लिए होता है। ठीक है, सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल्स, इसमें 4 यूनिट हैं। सबसे पहला डिजिटल डॉक्यूमेंट एडवांस्ड, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट एडवांस्ड में, डीबीएमएस एडवांस में, हेल्थ एंड सेफ्टी। ठीक है, अब इनके ये मार्क्स वेटेज भी है, जिसमें हेल्थ एंड सेफ्टी आपका 10 मार्क्स में, डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन 8 मार्क्स और सबसे ज्यादा वेटेज है डीबीएमएस की 12 मार्क्स की, और इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट 10 मार्क्स में। ठीक है, पेपर पैटर्न को समझ लेते हैं। पेपर में होते हैं आपके 2 सेक्शन, सेक्शन ए ऑब्जेक्टिव और सेक्शन बी होता है सब्जेक्टिव। सेक्शन ए में आपके 5 क्वेश्चंस आते हैं। सेक्शन ए में जो 5 क्वेश्चंस होते हैं, उसमें फर्स्ट क्वेश्चन में आपको 6 क्वेश्चंस अवेलेबल होते हैं, लेकिन उनमें से सिर्फ 4 करने होते हैं 4 मार्क के लिए। ठीक है, ऐसे ही एनी 5 करना है आउट ऑफ 6, एनी 5 आउट ऑफ 6, एनी 5 आउट ऑफ 6, एनी 5 आउट ऑफ 6। इस प्रकार से आपको 24 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, जो कि आपको दिलाएंगे 24 मार्क्स, और ये सारे एमसीक्यू फॉर्मेट में होने वाले हैं। ठीक है, अगर कुछ नहीं आता है सारे सी लगा के आ जाना, 10 एमसीक्यू तुम्हारे गारंटेड सही हो जाएंगे मेरी दया से। ठीक है, याद रखना भाई। ठीक है, कुछ नहीं आता है सारे एमसीक्यू सी लगा दो, 10 तो सही जाएंगे। ठीक है, चलिए सेक्शन बी की ओर चलते हैं। सेक्शन बी है आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चंस का, जिसमें सबसे पहले 20 to 30 वर्ड्स में आपको क्वेश्चन 6 से 10th मिलता है, जिसमें से एनी 3 करना है आपको। ठीक है, ये 2 मार्क्स ईच है। और फिर से 20 to 30 वर्ड्स में आपको क्वेश्चन नंबर 11 से 16 करना है, जिसमें एनी 4 करना है, और ये भी 2 मार्क्स ईच है। और फिर आते हैं मेन क्वेश्चन 50 to 80 वर्ड, जो कि है आपके क्वेश्चन नंबर 17 to 21, जिसमें से एनी 3 करके आपको, और ये क्वेश्चन होंगे 4 मार्क ईच के। सो इस प्रकार से आपका पहला 6 मार्क, 8 मार्क और 12 मार्क मिल जाएगा, जो कि होता है 26 मार्क। पार्ट ए पार्ट बी मिलाकर टोटल हो गया आपका पेपर 50 मार्क्स का। 50 मार्क्स में से स्कूल देता है इंटरनल, मिनिमम टू मिनिमम 50 मार्क्स में से 30 मार्क्स स्कूल को देना होता है। और यहां से हम बेयर मिनिमम 20 मार्क्स कैसे स्कोर कर सकते हैं, वो आज मैं आपको बताने वाला हूं। बने रहिए। चलिए, तो सबसे पहले आ जाते हैं मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस पे। सबसे पहला क्वेश्चन है कम्युनिकेशन क्या है, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या है, बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या है, बैरियर्स इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, और ऑब्जेक्टिव क्या है। इनके मेन मेन हेडिंग्स याद कर लीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका बहुत अच्छा है। ठीक है, स्ट्रेस मैनेजमेंट की टेक्निक्स क्या है और उसके फायदे क्या है। ठीक है, ये जो क्वेश्चंस मैं बता रहा हूं, ये आपके 2 मार्क्स में आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ मोटिवेशन, और एक और होता है सेल्फ रेगुलेशन, इस पर भी क्वेश्चन बनता है। ठीक है, ये चीज आपको याद कर लेनी है। देन नेक्स्ट वीवीआईएमपी, ये तो आएगा ही आएगा। व्हाट इज एंटरप्रेन्योरशिप, मिसकंसेप्शन क्या है एंटरप्रेन्योरशिप में, और एंटरप्रेन्योर को ओपन माइंडेड क्यों होना चाहिए। ठीक है, देन क्वेश्चन 5th, ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, सोशल में भी आपने पढ़ा होगा। ठीक है, देन नेक्स्ट आगे इंपॉर्टेंट है आपके पास सेफ्टी रूल्स, एक्सीडेंट के टाइप्स, इंपॉर्टेंस ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी, डीबीएमएस और रिलेशनल डीबीएमएस, एसक्यूएल क्वेरी, प्राइमरी और फॉरेन की, और रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। दोस्तों देखो, मैं आपको एक चीज बड़ी अच्छे से समझाता हूं और उसको आप ध्यान से समझिएगा। ठीक है,
देखिए समझने लायक चीज ये है आपके लिए, आपके पास है पार्ट ए जिसमें है 24 एमसीक्यू। आप सारे सी लगा के आ जाओगे तो आपके हो गए 10 मार्क्स डन। ठीक है, स्कूल से आपको 30 मार्क्स मिनिमम मिले ही मिले होंगे, चाहे आप कितने ही खराब क्यों ना हो। ठीक है, पार्ट बी आपका है 26 मार्क का। ठीक है, 26 मार्क में से आप 3 क्वेश्चन पार्ट ए वाले जो फर्स्ट पेज में मैंने दिखाए थे, देखो एक और बार दिखा देता हूं, ये वाले क्वेश्चन। ठीक है, इनसे आपके 6 मार्क का आएगा ही आएगा किसी भी हाल में। ठीक है, ये 6 मार्क का क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन तो आपके पार्ट ए से बनते ही बनते हैं, तो 6 मार्क यहां से आप उठा लोगे। ठीक है, फिर आपका जो पार्ट बी है यानी ये वाले क्वेश्चंस, इनमें से आपका अगर आप 4th यूनिट सिर्फ तैयार कर लो, कौन सा यूनिट? 4th यूनिट। पार्ट बी में से सिर्फ 4th यूनिट तैयार कर लो तो हेल्थ एंड सेफ्टी होता है, तो एक 2 मार्क का क्वेश्चन और एक 4 मार्क का क्वेश्चन वैसे ही रेडी हो गया। मतलब यहां से भी आपके 6 मार्क और रेडी हो गए। मतलब जो कंप्यूटर वाले जो चीजें थी जैसे एसक्यूएल क्वेरी, डीबीएमएस और जो वर्कशीट वाला है, ये एडवांस वाली चीजें, डॉक्यूमेंटेशन में जो एडवांस वाली चीजें, इनको आप छोड़ के भी चले जाओगे तो भी आप आराम से 52 मार्क्स तक लेके जा सकते हो, बिल्कुल आराम से लेके जा सकते हो। किसमें? आईटी सब्जेक्ट में। ठीक है, ध्यान रखो। और इतनी तैयारी बेयर मिनिमम है, इतना हम बहुत अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, इतना रट लो। 4 दिन बचे हुए हैं, आज है 14 तारीख और 18 तारीख को आपका पेपर है। 3 दिन में बहुत बढ़िया से इसको रट डालो। चलो, जय हिंद, जय भारत।